बेगून कोदर रेलवे स्टेशन है और ये वेस्ट बंगाल और झारखंड के बीच में पड़ता है ये रेलवे स्टेशन। ये रेलवे स्टेशन पिछले 42 ईयर्स से बंद रहा है, 42 साल से। और 42 साल से ये क्यों बंद रहा है, आज वही स्टोरी हम आपको भी सुनाने वाले हैं। तो जैसे कि मैंने बताया कि वेस्ट बंगाल और झारखंड के बीच में एक रेलवे स्टेशन पड़ता है जिसका नाम है बेगून कोदर। ये रेलवे स्टेशन की कहानी ऐसी है कि जब भी ट्रेन इस रेलवे स्टेशन के पास पहुंचने वाली होती थी तो जो ड्राइवर था ट्रेन का वो बिल्कुल सतर्क हो जाता था, एक्टिव हो जाता था कि हमें ट्रेन को अभी और ज़्यादा स्पीड करना है, क्योंकि उस स्टेशन पे ट्रेन को रोका नहीं जाता था। दूसरी चीज़, जो भी लोग और व्यक्ति उस ट्रेन में बैठे हुआ करते थे वो विंडो स्टेशन आने से तकरीबन 10-5 किलोमीटर पहले ही सारे के सारे विंडो बंद कर देते थे, सारे गेट बंद कर देते थे। और कोई हनुमान चालीसा पढ़ने लगते थे तो या फिर कोई अपना कलमा पढ़ने लगते थे। जो अलग अलग रिलीजन के लोग हुआ करते थे वो अपने अपने रिलीजन के हिसाब से ऊपर वाले को याद करते थे। वो जो रेलवे स्टेशन थी वो इतनी हॉन्टेड थी। अब वहाँ पे एक्चुअली में क्या हुआ था कि जब भी ट्रेन वहाँ से गुजरती थी तो वहाँ देखा जाता था कि एक लड़की उस ट्रेन के ऊपर दौड़ रही है। कई बार ये देखा गया कि वो लड़की ट्रेन से आगे चल रही है, मतलब ट्रेन से आगे आगे दौड़ रही है वो। कई बार वो खिड़की पकड़ के लटक जाती थी। ये सारी इंसिडेंट वहां हुई थी, जिस चीज को पूरे दुनिया ने देखा उसको। तो ये कहानी ऐसी है कि 1960 में ये जो बेगून कोदर स्टेशन है ये बना था और 1962 से वहां पे स्टॉपेज होना शुरू हुई थी, मतलब ट्रेन वहां रुकना शुरू किया था। तो जब 1962 में वहां पे ट्रेन रुकना शुरू किया था तो वहां पे जो फर्स्ट स्टेशन मास्टर थे जिनका नाम मोहन भट्टाचार्य था, मोहन भट्टाचार्य, वो वहां पर नियुक्त किए गए थे। उन्होंने वहां पर देखा कि जब भी कोई ट्रेन आ रही है तो एक लड़की ट्रेन के आगे आगे या ट्रेन के ऊपर ऊपर, कोई ट्रेन के ऊपर ऊपर दौड़ रही है और कभी वो ये देखते थे कि वो लड़की ट्रेन से आगे आगे दौड़ रही है। पूरी नाइट की उनकी वहां पर ड्यूटी हुआ करता था। तो कई बार वो ये देखते थे स्टेशन के ठीक सामने में वो लड़की बैठी हुई है, हंस रही है, जोर जोर से रो रही है। ये सारी की सारी चीजें उन्होंने देखा था वहां पे। जब तकरीबन में 5 से 10 दिन उन्होंने लगातार ये चीज देखा, उसके बाद उन्होंने अपने उनसे जो ऊपर के अधिकारी थे उनको उन्होंने पत्र लिखा कि यहाँ पर इस तरीके की समस्याएं हैं। तो उस चीज को वहां पर सीरियसली नहीं लिया गया। वो इसलिए नहीं लिया गया कि ये सोच के कि वहम होगा या कोई बात होगी तो चलो इस चीज को टाल दो। उन्होंने भी ऊपर से एक्शन नहीं लिया। लेकिन ये पूरी रात जो स्टेशन मास्टर मोहन भट्टाचार्य जी थे ये डरते थे उस चीज को देख देख के, और काफी ज्यादा इनका तबीयत भी डाउन हो गया। वहां पर इन्होंने छुट्टी अप्लाई करी, अपनी छुट्टी लिया और ये घर चले गए मोहन भट्टाचार्य जी। वहां पर जहां इनका घर था वहां गए। वहां जाने के बाद इन्होंने अपनी ट्रीटमेंट कराई और 3 दिन के बाद ही ये खत्म हो गए, मतलब एक्सपायर हो गए मोहन भट्टाचार्य जी। इतना दहशत था उनके अंदर में। फिर इस चीज का पता जो है सो ऊपर वाले जो अधिकारी थे उनको लगा, तो उन्होंने वहां पर
दूसरा स्टेशन मास्टर को नियुक्त किया गया, जिनका नाम राजा सर्वपल्ली जी था। राजा सर्वपल्ली जी, जब उन्हें नियुक्त किया गया वहां पर, तो उन्होंने भी सेम चीज देखा वहां कि एक लड़की जो कि स्टेशन के ठीक सामने बहुत बड़ा विशाल बरगद का पेड़ था, उस पे वो चढ़ के नाच रही है, रात में रो रही है। बिल्कुल स्पष्ट वो देख रहे थे इस चीज को। कई बार वो ये देखते थे कि स्टेशन पे ट्रेन के साथ तो वो दौड़ती ही थी, ट्रेन के जाने के बाद वो वहां पर बैठ जाती थी और वो जैसे देख रही है बिल्कुल सामने, अचानक उसका सर पीछे हो जाता था। ये ऑन रिकॉर्ड स्टेटमेंट है, आप चाहे तो यूट्यूब पे चेक कर लो, गूगल पे देख लो। जो सेकंड स्टेशन मास्टर वहां पर नियुक्त किए गए थे, उनका ये स्टेटमेंट था। फिर उन्होंने अपने से ऊपर आला अधिकारी को एक खत लिखा कि आप नौकरी में मुझे रखो या ना रखो, मुझे आप ट्रांसफ़र कर दो यहाँ से या ना करो, मुझे नौकरी नहीं करनी है। अगर आप कहीं और ट्रांसफ़र कर देते तो कर दो, वरना मैं कल से यहाँ पे नहीं रहूँगा। और वो भी यहाँ से चले गए। फिर वहाँ के आसपास के जो अगल बगल के लोग थे, वो भी, जो बेगुन कोदर जो रेलवे स्टेशन है, वहाँ के आसपास के जो गांव था, वहाँ के लोगों ने भी ये चीज़ बिल्कुल अपने आंखों से देखा था। तो इतनी बड़ी खौफ वहां पर मच गई कि दिन के 3 बजे के बाद से उस स्टेशन पे कोई आता ही नहीं था। उसके जो रेडियस है 1 किलोमीटर का, इर्द गिर्द में कोई कहीं नहीं भटकता था। बिल्कुल सुनसान सपट्टा वो रेलवे स्टेशन था। तो जब मोहन जी जो पहला असिस्टेंट स्टेशन मास्टर थे, वो तो एक्सपायर हो गए। दूसरा जो राजा सर्वपल्ली जी थे, इन्होंने छोड़ के चला गया। इस प्रकार से तब 2-4 साल बीत गया और वहां पर जब ट्रेन रुकती ही नहीं थी, तो फाइनली उस समय के जो वहां के लोकल एमएलए थे, उन्हें वहां के गांव वालों ने आपस में मिलके ये समझाया गया, ये आपस में प्रस्ताव रखा कि इस स्टेशन को बंद कर दिया जाए। तो फाइनली 1967 से लेके 1969 के बीच में इस स्टेशन को बंद कर दिया गया और इसको मोस्ट हॉन्टेड रेलवे स्टेशन के रूप में गिनीज बुक में दर्ज कर दिया गया। अब फाइनली ये देखा गया कि ये बात है, लेटेस्ट बात है, ये तकरीबन में 2004-5 के आसपास की बात है। ये पैरानॉमिनल एक्टिविटीज जो बंदे होते हैं, जो पैरानॉमिनल एक्टिविटी के बंदे होते हैं, उन्होंने क्या करा कि स्पेशल अप्रूवल लिया और स्पेशल अप्रूवल लेके वो अपनी टीम के साथ 11 बंदे के साथ, और उनके पास जो भी लेटेस्ट इक्विपमेंट्स थी, वो सारी इक्विपमेंट्स लेके, जिसके अंदर कीटोमीटर होता है, ब्राइटनेस लाइट होती है, जो भी उनके स्पेशल लेटेस्ट इक्विपमेंट थे, उसको लेके वो वहां पर पहुंचे बेगुन कोदर रेलवे स्टेशन पे, और उन्होंने पूरी रात वहां पर अपने तरीके से लेटेस्ट इक्विपमेंट से उन्होंने वहां का जायजा लिया और उन्होंने वहां पर चेक करा एक एक चीज। तो रात के 1:30 बजे के आसपास जो उनकी कीटोमीटर थी, उसमें बहुत ही तेजी से वाइब्रेशन आई थी और 5 लाइट उसके जलने लगे। तो जब वो कीटोमीटर लेके गए, कीटोमीटर में इंडिकेशन आती है कि किस जगह से वो चीज आ रही है। तो जब वो वहां पर गए तो वहां एक बहुत ही बड़ा कुआं था जहां से वो उसका सिग्नल आ रहा था। और जब वो कुआं में गए तो उन्होंने देखा कि एक बहुत ही बड़ा सांप है जो आवाज निकाल रहा है अलग अलग तरीके से। तो कहने का मतलब ये हुआ कि 2005-6 के बीच में जो पैरानॉमिनल
सोसाइटी के लोग थे जिन्होंने अप्रूवल लेके वहाँ गया, जो गए हुए थे वहाँ, उनका ये फाइनली अर्ली इन द मॉर्निंग में स्टेटमेंट आया कि हमने अपने सारे लेटेस्ट इक्विपमेंट से यहाँ पर चेक करा है, यहाँ किसी भी प्रकार का कोई भी पैरानॉर्मल एक्टिविटीज हमको देखने को नहीं मिला है। तो आप ये मान सकते हो कि यहाँ पर कोई भूत वूत अब नहीं है। तो फाइनली जाके दोबारा फिर से 2007 में वो रेलवे स्टेशन चालू किया गया है। नहीं तो 1960 में वो रेलवे स्टेशन बनी हुई थी और 1960 से लेके 2006 तक वो रेलवे स्टेशन बिल्कुल बंद था। वहाँ पर कोई भी ट्रेन नहीं रुकती थी और वो ट्रेन वहाँ पर डबल स्पीड में जाती थी। जितने भी पैसेंजर थे, जो ऑलरेडी मैं आपको बता चुका हूँ पहले, सारा का सारा विंडो बंद कर लेते थे और उस गांव के, उस रेलवे स्टेशन के अगल बगल के गांव के जो भी लोग थे वो सब के सब 40 किलोमीटर आगे दूसरा स्टेशन पड़ता था, वहां जाके वो ट्रेन का सफर करते थे। लेकिन इस स्टेशन के इर्द गिर्द कोई नहीं आते थे। सबसे बड़ी बात तो ये है कि जो ये बेगुन कोदर रेलवे स्टेशन है, वहां से मात्र 250 किलोमीटर दूर कोलकाता रेलवे स्टेशन है। फिर भी इस रेलवे स्टेशन को दोबारा रीओपन होने में 42 इयर्स लग गए, 42 साल। तो जो वहां के गांवों के या अगल बगल के लोग हैं, उनसे पूछा गया कि एक्चुअल स्टोरी जो ये बताई जा रही है कि वो लड़की दौड़ रही थी ट्रेन के ऊपर या ट्रेन से आगे, उसका क्या कहानी था। तो हकीकत कहानी बाद में ये पता लगा कि वो लड़की जो थी, जिसकी उम्र 24 के आसपास थी, वो ट्रेन में कट गई थी। तो उसी का आत्मा जो है वहां पर भटक रहा था और जिस वजह से वो लोगों को दिक्कत कर रही थी। और कई बार देखा गया कि ट्रेन से आगे दौड़ रही है, ट्रेन के ऊपर दौड़ रही है, कभी खिड़की पर लटक जा रही है, कभी सामने बरगद का पेड़ है उस पर बैठ रही है वो, कभी उसका सर चारों तरफ घूम रहा है। मोहन जी जो मरे हुए थे, जो पहले स्टेशन मास्टर थे, उनके जो एक्सपायर्ड हुए थे, तो उसमें लड़की का ही हाथ था, वो जो भूत थी वो। तो फाइनली यही हुआ बात कि ये आज भी वन ऑफ द मोस्ट हॉन्टेड रेलवे स्टेशन में इसका नाम आता है, बेगुन कोदर का, जो कि वेस्ट बंगाल से जब आप झारखंड जाओगे तो उसी बीच में ये स्टेशन पड़ता है। तो दोस्तों, आज मेरा पहला दिन था और ये कहानी आपको कैसी लगी हमें बताइएगा। हम बहुत जल्दी एक अलग अलग कहानी के साथ मिलेंगे, जो कि टोटली रियलिटी बेस्ड कहानी होगी, कोई मन से बनाई हुई नहीं। तो अगर आप लोगों को मेरा ये पहला वीडियो इस चैनल पे आया है तो अपना प्यार दिखाइएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, अपने दोस्तों में बांटिएगा और अपना प्यार रखिएगा मेरे ऊपर। बहुत जल्द एक और नए कहानी के साथ आ रहा हूँ। तब तक के लिए नमस्कार।